जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज 9.2 जो RS अग्रवाल बुक से है। तो चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के 9.1 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है fx, अगर वो कंटिन्यूअस होता है x इज इक्वल टू a पर, तब क्या होता है? तब LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और FA का वैल्यू, ये तीनों बराबर होता है। अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हो तो LHL, RHL और FA ये तीनों ही बराबर होगा। अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अब देखेंगे इस 9.2 एक्सरसाइज में, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे 2 से लेके 5 तक में, इस इंटरवल पे अगर कंटिन्यूअस हो तो कैसे चेक करेंगे? ये तो था किसी एक मान पे, x बराबर 2 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 0 पर। अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो ऐसे निकालते थे, LHL, RHL और FA तीनों बराबर कर देते थे, तीनों का मान बराबर आया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर किसी इंटरवल पे पूछेगा 2 से 5 तक में, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो चलिए आप देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच करना हो किसी इंटरवल पे तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल पे कंटिन्यूटी ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a to b। एक फंक्शन fx को हम कंटिन्यूअस कहेंगे किसी इंटरवल a से b तक में। कब कहेंगे? तो if it is continuous at each point of a to b, अगर वो फंक्शन a से b तक के प्रत्येक बिंदु पे कंटिन्यूअस हो। देख रहे हो यहां पे कि if it is continuous at each point of a to b, अगर वो a से b तक के बीच हर एक मान पे कंटिन्यूअस हो, उसका मतलब वो फंक्शन उस इंटरवल पे, मतलब a से b के बीच कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। If fx is defined on a closed interval a to b, अगर कोई fx है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a से b के बीच, कहने का मतलब है कि कोई एक फंक्शन है जो a से b के बीच कंटिन्यूअस होगा। तो अगर कोई फंक्शन a से b के बीच कंटिन्यूअस होगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, a से b के बीच ना, मान लो 2 से 5, मतलब a से b, तो जो पहले है वो a है और जो बाद में है वो b है। मतलब इसमें पहले जो है वो 2 है और बाद में जो है वो 5 है। अब देखो, if fx is defined on a closed interval a to b, अगर कोई फंक्शन a से b के बीच डिफाइंड हो तो क्या होता है? तो क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले fx is continuous at a if RHL at a बराबर fa, मतलब वो फंक्शन a से b के बीच में कंटिन्यूअस होगा, a से b के बीच में। तो ध्यान रखो, पहले a है बाद में b, और पहले LHS होता है बाद में RHS। तो याद रखना LHS वाला पार्ट पे, मतलब a पर RHS निकालेंगे और b पर LHS, माने लेफ्ट वाले पे RHS और राइट वाले पे LHS, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो फंक्शन a पर कंटिन्यूअस कब होगा? जब RHL निकालेंगे a पर और fa का मान, ये दोनों बराबर होना चाहिए। वही फंक्शन तो a पर हो गया, b पर कंटिन्यूअस कब होगा? तो b तो राइट साइड है ना, इसलिए LHS राइट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला बात, और लेफ्ट साइड है तो राइट साइड वाला बात। तो अगर b पर चेक करना हो तो LHL एट b और FB ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब a पर में RHL और FA ये दोनों बराबर होना चाहिए, b पर में LHL और FB ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि fx इज कंटिन्यूअस
इन ए टू बी, फंक्शन है जो कंटिन्यूअस कहलाएगा ए से बी के बीच में, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ए, एट बी एंड ईच पॉइंट ऑफ ए टू बी। अगर कोई फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस कहलाएगा, उसका मतलब है कि वो फंक्शन ए पर भी कंटिन्यूअस होगा, बी पर भी कंटिन्यूअस होगा और ए से बी के बीच के हर एक मान पे कंटिन्यूअस होगा। चलिए पीछे वाला तो आप लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जिसको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो एक रिजल्ट है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। अब कहिएगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो जैसे कि fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 15, ये सभी कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर कभी fx बराबर 5 रहे या 15 रहे तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कंटिन्यूअस है आखिर कंटिन्यूअस नहीं है, वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए फिर एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी मींस fx इज इक्वल टू x लाइक दिस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी रैशनल फंक्शन, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब कहिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, हम तो जानते ही हैं fx इज इक्वल टू sin x, cos x, tan x वगैरह, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। एक्सपोनेंशियल तो e के पावर x, e के पावर 2x, ये सभी एक्सपोनेंशियल होते हैं। log से रिलेटेड log x, log 2x, log x स्क्वायर प्लस 1, ये सारे क्या होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं। तो रैशनल क्या होता है, रैशनल मतलब परिमेय। परिमेय किसको कहते हैं, जो p अपॉन q के रूप में रहे, जो p बाई q के रूप में रहे, है ना। कुछ भी ऊपर रहे कोई भी फंक्शन, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ये भी रैशनल के अंतर्गत होगा। समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ हो बट्टा कुछ हो रहे, वो एक रैशनल फंक्शन होता है। उसके अतिरिक्त साइन मोड x, कॉस मोड x, ये सब टाइप का जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अब कहेगा ये सब बताने की आवश्यकता क्या है, क्यों बता रहे हैं, तो देखिए किसी किसी क्वेश्चन में 4 फंक्शन एक साथ दिया रहेगा। अब चारों को हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो तो मुश्किल है, वो तो करते करते हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए उसमें खोजेंगे क्या इस समय से कोई है कि नहीं। अगर इस समय से कोई मिल गया तो कहेंगे बाबू अब हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको मिल गया फलाने बाबू है, वो पक्का कंटिन्यूअस होता है, उसको चेक ही नहीं करना। जो कोई नया आइटम मिला है उसको कर देना।